नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है मोटो जीपी के का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है शिखर धवन है। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 में क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण बताया गया है। और अगला है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो थे एमसी शीतलवाड़ ये प्रथम थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है आर वेंकट रमणी ये वर्तमान में है और एमसी शीतलवाड़ प्रथम थे। तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन है? वो है राहुल गांधी। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक है। अगला राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक। और दूसरे नंबर पर 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और नदी से संबंधित प्रश्न आया था जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ लेना। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में। अगला है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मैंने इस पर वीडियो बनाए थे और मैंने कहा भी था कि यहाँ से क्वेश्चन भर के आ रहे हैं और इसके 2 क्वेश्चन आए भी थे। तो अगर आप इसी चैनल पर पढ़ी हुई है वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बंबई में। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और पहली बैठक भी 2009 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? रूस में। ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी रूस में। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो जो सरदार सरोवर बांध है ये है गुजरात में। कहां, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला है, अनुच्छेद 39A में बताया गया है समान न्याय के बारे में। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। तो आर्टिकल 39A में बताया गया है समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। और सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। और ब्रिक्स 2009 में हुई थी बैठक और रूस में हुई थी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में। ठीक है। अगला ये है 16 दिसंबर के कुछ क्वेश्चंस जो कि आज चैप्टर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उसके बारे में भी देख लेते हैं कैसे आए थे। इसमें बताया गया किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत इन पर महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 61 के तहत। और संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? वो होती है फोर्स यानी बल के समानुपाती होती है। अगला है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनते हैं? अगर अम्ल और क्षार मिल जाएंगे आपस में तो बनता है लवण बनता है। अम्ल और क्षार मिलने पर बनता है लवण। परागण की क्रिया किसके अंदर होती है? तो परागण की क्रिया होती है मादा पराग के अंदर। कहां पर? वर्तिकाग्र में मध्यवर्तिकाग्र में। ठीक है। अगले हैं, अमर अकबर अंथोनी का सिंगर कौन था? तो ये थे किशोर कुमार। अमर अकबर अंथोनी के सिंगर थे किशोर कुमार। और अगला है, एसएसबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो एसएसबी के महानिदेशक वर्तमान में है अमृत मोहन प्रसाद। और
तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन और वायुमंडल के परिवर्तन के कारण, वायुमंडल के परिवर्तन, वायुमंडल के परिवर्तन के कारण भी, वायुमंडल के परिवर्तन। अगला है जिंजी का किला यूनेस्को में शामिल किया गया है, वह किस राज्य में है? तो ये जिंजी का किला जो है ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जिंजी का किला है तमिलनाडु में, जो कि यूनेस्को में भी शामिल हुआ है। ठीक है। अगला है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो साझा करते हैं? तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो होता है 6, परमाणु क्रमांक होता है 6 और इलेक्ट्रॉन साझा करेगा 4। स्वास्थ्य कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब भी जगत में प्रकाश फैलाएंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब भी जगत में प्रकाश फैलाएंगे। तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। इनमें से कौन परमाणु के नाभिक में होता है? तो नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो डिक सूक, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक सूक बने हैं। अगला है आईपीएल का 17वां संस्करण किसने जीता है? तो ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, कोलकाता नाइट राइडर ने, नाइट राइडर, नाइट राइडर्स ने। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजादी की स्वतंत्रता। और मोलासिस बेसिन कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, हिमालय की तलहटी में, तलहटी में, जहां जहां पर हिमालय वहां पर ये मोलासिस बेसिन पाया जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विधानसभा से कितनी सीटें मिली हैं? तो वहां पर इनको मिली थी 29 सीटें, बीजेपी को मिली थी 29 सीटें और मोलासिस हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और आईपीएल का 17वां संस्करण जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने। ठीक है। यहाँ अगला जो क्वेश्चन आया था वो था ओम के नियम से संबंधित प्रश्न आया था, जो कि एग्जैक्ट नहीं पता है तो ओम के नियम से प्रश्न आया था। अगला भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 350 एच। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 350 एच से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, जो कि उदासीन होता है, उदासीन होता है। इधर 7 से अगर इधर जाएगा तो क्षार होगा, 7 से इधर जाएगा तो क्षार होगा और इधर होगा, 7 से कम होगा तो होगा अम्ल, 7 से कम होगा तो अम्ल और 7 से अधिक होगा तो क्षार। और अगर 7 होगा तो वो होगा उदासीन और जल कैसा होता है? उदासीन। ठीक है। 2024 में SCO संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी अक्टूबर में हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। ओके। भारत में वस्त्र उद्योग ने साल 2019 और 20 में कितना योगदान दिया? तो वस्त्र उद्योग में 2019 और 20 में योगदान था, जो घरेलू के लिए था 2% और ओवरऑल अगर बात करें तो वो था 15%।
और बिहार को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बिहार को बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ कहा जाता है, बौद्ध मठ कहा जाता है, बौद्ध मठ कहा जाता है। बिहार को बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ कहा जाता है। संयोजक अभिक्रिया से प्रश्न आया था, संयोजक अभिक्रिया से प्रश्न आया था, ये भी देख लेना। और निम्न में सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा होता है? ये इसका सीक्वेंस है। पोटेशियम होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद सीजियम, उसके बाद सोडियम। पोटेशियम, क्लोरीन, सीजियम और सोडियम। ठीक, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किससे प्रभावित होती है? तो ओजोन परत होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है प्रभावित ओजोन परत। और जो ओजोन का जो सूत्र होता है O3। ओके, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं अगली वीडियो में।